नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। आगरा थाना सिकंदरा पुलिस ने ऊँटों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 7 अभियुक्तों को इंस्पेक्टर सिकंदरा अरविंद कुमार व चौकी इंचार्ज रोनकता केशव शांडिल्य की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी रोहन बोथरे ने बताया कि मौके से 12 जिंदा ऊँट व 1 मृत ऊँट मिला है और कई वाहन बरामद किए हैं। सर, ये सिकंदरा में ऊँट तस्करी का मामला सामने आया है, क्या मामला है ये? देखिए, थाना सिकंदरा पे एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग कुछ ऊँटों के साथ एक जगह पे कैंप किए हुए हैं और ऊँट जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग राज्यों से वहाँ पे लाए जा रहे हैं। उसी सूचना पे थाना सिकंदरा की पुलिस ने जब वहाँ पे दबिश दी तो 13 ऊँट वहाँ पे मिले। 12 जीवित ऊँट और एक ऊँट की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। साथ ही में कुछ व्हीकल्स वहाँ से सीज किए गए हैं। 7 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं और थाना हाजा पे मुकदमा भी पंजीकृत है। इन ऊँटों की तस्करी विविध राज्यों से की जाती थी और कई अन्य राज्यों में इसको बेचा जाता था विविध कारणों के लिए। तो इसमें थाना सिकंदरा में अभियोग पंजीकृत हो गया। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के ग्राम सदरपुर में सड़क हादसे में मजदूर की दर्दनाक मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर गढ़ मुक्तेश्वर स्याया मार्ग जाम कर दिया। मजदूर को टक्कर मारने वाला वाहन और चालक की गिरफ्तारी करने की मांग पर बैठ गए हैं। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर सर्किल के फोर्स के साथ मौके पर गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्राधिकारी पवन कुमार पहुंच गए और ग्रामीणों को सांत्वना देकर शांत किया। सड़क हादसे में मजदूर की मौत होगी, क्या मामला है पूरा? ये आज शाम करीब 8 से 9 के बीच में एक एक्सीडेंट हुआ। इसमें सदरपुर गांव के रहने वाले मजदूर जो है बलराम पुत्र कुंवर से उम्र करीब 30 वर्ष, एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ इनका और इनकी डेथ हो गई। और इस संबंध में परिवारीजन कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे, उनको समझाया बुझाया गया। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम में भिजवा दिया गया और तहरीर प्राप्त कर वैधानिक कार्रवाई की। क्या गाड़ी पकड़ ली गई है? गाड़ी पकड़ ली गई है और गाड़ी ड्राइवर भी पकड़ लिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की। पूनम चौहान। क्या मामला था जो पूरा जाम लगा? ये था भैया, ये 8 बजे से एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे। ये एक्सीडेंट करने वाला वो जहांगीराबाद का था और यहाँ 3 घंटे हो गए हैं, अभी और भी 4 घंटे हो गए, 12 बजने वाले हैं। तो यहाँ कुछ भी नहीं संशोधन हुआ है। अभी यहाँ 3 महीने में 7 एक्सीडेंट हो चुके हैं। पुलिस आती है और बॉडी को ले जाती है, यहाँ कुछ नहीं हो पाता। अच्छा, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनके लिए कुछ हेल्प के लिए कुछ चाहिए हमें। और पुलिस प्रशासन तो बहुत ढीला है यहाँ का। पुलिस प्रशासन बहुत ढीला है, यहाँ बार बार एक्सीडेंट होते हैं, कुछ नहीं हो पाता। पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी क्या? मौके पे पहुंची है, बहुत लेट आई है। लेट आई है पुलिस यहाँ पे बहुत। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नकली डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 132 पैकेट 2 किलोग्राम के नकली डिटर्जेंट पाउडर एवं 109 उक्त कंपनी के खाली रैपर तथा 4 क्विंटल कच्चा माल, नमक, कास्टिक सोडा व अन्य केमिकल सफेद एवं गेरुआ व हरे रंग का में अवैध फैक्ट्री के संचालित के दौरान माल रेफर पैकिंग मशीन व 10 बोरे में 510 प्लास्टिक के टब, जो ग्राहकों को एक पैकेट के साथ प्लास्टिक का एक कप फ्री में देने का प्रलोभन देकर झांसे में लेकर जनता के साथ धोखाधड़ी कर बिना किसी लाइसेंसी के नकली डिटर्जेंट पाउडर आम जनता में 200 रुपए किलो के हिसाब से बेचते थे। ये बहादुरगढ़ पुलिस को जो एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, सबके पाउडर बरामद किया, क्या है पूरा मामला? ये दिनांक 19/9/2020 को समय करीब 5:30 बजे शाम को मुखबिर की सूचना पर बहादुरगढ़ पुलिस पलवाड़ा गांव में दबिश दी, जहां पर आमिर पुत्र रियासत और सलमान पुत्र यासीन को नकली डिटर्जेंट बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। मौके से लगभग 132 पैकेट 2 किलोग्राम के और 109 पैकेट खाली, 4 कुंतल कच्चा माल
और डिटर्जेंट बनाने का उपकरण बरामद किए गए हैं। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। प्रतापपुर प्रखंड के दरगाही विशनपुर के ग्रामीण जर्जर सड़क को रविवार को श्रमदान व चंदा इकट्ठा कर मरम्मत कराया। ये सड़क लगभग 5 वर्षों से जर्जर होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही थी। इस समस्या से निजात कराने के लिए रविवार को जुब सदस्य भाग 1 उम्मीदवार संतोष कुमार राणा ने ग्रामीणों के बीच एक बैठक की तथा उक्त समस्याओं को लेकर एक सुझाव देते हुए कहा कि क्षेत्र में दर्जनों समस्याएं देखने को पाई जा रही हैं, लेकिन आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जिला पार्षद उम्मीदवार श्री संतोष राणा जी, इन्होंने संघर्षशील व्यक्ति हैं। पहले से भी इन्होंने समाज में संघर्ष करते रहे, स्वयं सेवक के रूप में हर गरीबों को दुख सुख में साथ देते रहे। वैसे अलझे मामले को इन्होंने सुलझाते रहे। इनका विचार, इनका स्वभाव हर गरीब किसान वर्ग दलित के मन को भा रहा है और अभी हर गांव से लोग निर्णय ले रहे हैं। खासकर अभी यहाँ दरगाह बिशनपुर के लोग निर्णय ले लिए हैं कि अभी चुनाव जो आ रहा है, इस चुनाव में कैंडिडेट हमारे श्री संतोष राणा जी को जिला पार्षद से अच्छे वोट देकर भारी बहुमत से हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे और इनको हर तरह से हम लोग साथ हैं और देवी माँ के कृपा से हम सब लोग इनको आशीर्वाद भी देते हैं कि अच्छे बहुमत से जीत हासिल कर पुनः इस गांव समाज क्षेत्र को सेवा करने का भगवान हम लोग संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नंद भैया को और यहाँ की ग्रामीण को मैं शत बार नमन करता हूँ, झुक करके। मैं प्रतापपुर से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ रानीगंज में जमीनी विवाद को लेकर बीते गुरुवार को पड़ोसियों ने जमकर चलाई लाठी डंडे व फायरिंग की। पीड़ित ने रानीगंज पुलिस पर आरोप लगाया है और बताया है कि रानीगंज पुलिस पैसों के बल पर मुकदमे दर्ज करती है। वहीं जिले के कप्तान से अब पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है। क्या मामला है बाबा? मामला है मेरा खेत है जी, हमारी जमीन है। अब चंद्रोदय जी के लड़के जी रामचंद्र, पंकज और मोनू और शिवम, जी ये लड़के हैं कृष्णचंद्र जी और रामचंद्र के। ये सब जबरदस्ती मेरी जमीन पे बनाना रहे थे घर और आए गिराए और जी। लड़के को मारा, जी बंदूक कट्टा दिखाया, जिसके कारण वो भागे। जी कुछ वीडियो बनाया था, कुछ नहीं बना पाया। जी जी गालियां माँ बहन बेटी को दिया। जी एक छोटी लड़की थी, वो गई थी, उसको खदेड़ा, एक आध डंडा मारा, क्या किया, गिर गई, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। जी और कुछ नहीं, ये पुराने पुलिस के आदमी थे, जी जी इनकी गिरोह थी। जी ये 4-6 डकैती किए, कुछ डकैतियों में इनका नाम था और कुछ में पुलिस इनकी सहायता बर्स इनका नाम नहीं दिया। जी और डालडा लूट लिए सुराम में, पकड़े गए। जी गांव में शेड्यूल कास्ट के 2-3 मुकदमे हैं जी और गांव में और आदमियों के मुकदमे हैं कि ऊपर कई मुकदमे हैं गैंगस्टर आदमी। जी यही शिक्षा लड़कों को भी दे रहे हैं। जी। हम लोग वृद्ध आदमी वहाँ गए, रिपोर्ट दिया, अब क्या सुनवाई हुई, एक दिन आए, देख के चले गए। जी। यही बताते हैं कि आपका बनवा देंगे, आपके नंबरी जमीन है। बाकी मुकदमे के विषय में जो जान माल की खतरा है उसके विषय में भी कोई बात नहीं है। जी मैं परेशान हूँ। जी आने जाने के रास्ते रोकते हैं, अवरुद्ध करते हैं, जी यही इनका काम है। जी हाँ। और ये पुराने जमीन जायदाद में ये करते थे, यही करके पुलिस से बर्खास्त शुदा हैं। एक बार जी बर्खास्त हुए तो
दफा 7 से परी हो गई। जी दोबारा फिर डालडा लूट लिए, ट्रक लूट लिए, ये पकड़े गए बाद में। जी तो यही इनके धंधा है और यही बच्चों को सिखा रहे हैं जी। ताकि ये परेशान करें जनता को। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम है राधेश्याम शुक्ला, हम भी दरख्वास्त दिए हैं। जी कौन सा गांव लगता है आपका? दयालपुर। जी सर क्या मामला है? मामला यह है कि हमारा बृहस्पतिवार को सुबह 9 बजे हम अपना बना रहे थे दीवार अपने ज़मीन में। 162 नंबर ज़मीन हमारी है जी। और उसमें जबरिया ने जो है दीवार बनाए और आके 10-15 लोग अज्ञात थे। पंकज शुक्ला, शिवम शुक्ला, आयुष शुक्ला और रामचंद्र शुक्ला, जी चंद्रोदय उनके पिताजी, जी ये सब आके जबरियन 10-15 लोग बाहर से बुलाए जी और ज़बरदस्ती हमारा ज़मीन जो है जितना बनाए थे पूरी दीवार गिरा दिए जी और दीवार गिरा के और पूरे लेबल कर दिए और जबरियन हमारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। 162 नंबर जो कि हमारी है, इनका कोई हिस्सा हक नहीं है उसमें। जी तो आपने तहरीर दी थी थाने में? तहरीर दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बोले कि आओ। इसके बाद जो है आके 10-12 लोग आके घर तक हमारे दौड़ा लिए, घर में घुस गए और गोली चलाए। जी अब बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा। हाँ 3 फायर किए, जी बच गया, लड़के को लग गया होता, गोड़ के पास से चली गई गोली। जी अब बोलते हैं कुछ नहीं होगा, हमारे विधायक हमारे कब्जे में है, विधायक हमारे आदमी हैं, दरोगा को पैसा दे दिया हूँ, दरोगा हमारे आदमी हैं, एसपीडीएम को हमारे कब्जे में है, उनसे हमारी जमती है, कुछ कर नहीं सकते, जाओ जहाँ करना है कर लो, जी कोई सुनवाई नहीं होगी तुम्हारे जो बस का है कुछ कर नहीं पाओगे। मारपीट में किसी को चोट भी आई थी? चोट भी आई, हमारी लड़की का एक हाथ टूट गया और जो है ये लड़की का हमारे हाथ टूट गया, उसे मार दिए डंडे लाठी से, हाथ टूट गया, इसका प्लास्टर चढ़वाया हूँ। जी इसका प्लास्टर कराया हूँ। जी अब बोलते हैं कि वहाँ तुरंत जाओ और जान से मार डालेंगे, घर में घुस के मारने की धमकी देते हैं और आने जाने का रास्ता बंद कर देते हैं, कहीं से आने जाने नहीं दे रहे हैं, एकदम घर किसी को रहने नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं एसपीडीएम सब हमारे हैं, हमारे आदमी हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्या कर सकते हो आप? जी जाओ जहाँ जो करना है करो, फिर से मुकदमा हम तुम्हारे ऊपर लगा देंगे। जी अगर कुछ किए तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दूंगा दोबारा, हाँ क्रॉस केस कर दूंगा, कुछ कर नहीं सकते। जी और उसके बाद वहाँ से थाने से मिल के आए, यहाँ गोली चलाए, गोली चलाने के बाद फिर थाने पे जाके गाड़ी से घूमे, जो कि स्कॉर्पियो गाड़ी वहाँ से आई थी इलाहाबाद से, यूपी 70 या फिर सी 0281 गाड़ी नंबर था। जी वो गाड़ी लेके आए, ब्लैक कलर की गाड़ी स्कॉर्पियो थी, गाड़ी लेके आए और घूमे, यहाँ से लेकर थाने तक घूमे, कोई उनको बुलाया नहीं। पुलिस दरोगा आए, हमको पकड़ के ले गए 3 आदमी यहाँ से, और उनको बुलाए भी नहीं यहाँ पास में, हमको पकड़ के ले गए और थाने के अंदर से निकलने नहीं दे रहे थे, बोले चलो अंदर रहो, ज़बरदस्ती हमसे दस्तखत करवाने के लिए बोल रहे थे। हम कहे नहीं, कोई सुलह समझौता नहीं किए, उनसे चाय नाश्ता पैसा कौड़ी दे दिए हैं, बोलते हैं सब हमारे कब्जे में, हमारे रुपया इतना है कि हम तुमको जान से मार डालेंगे, पूरा घर वालों को एक दिन को जीना रहने देंगे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके